नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चले रुक करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने परिवार के साथ नागपुर नगर निगम कार्यालय महल में वोट डाला। वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र देश का प्रगतिशील और समृद्ध राज्य है। इस राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आता है और यहाँ कृषि निर्यात भी बढ़ रहा है। एक साइड हो जाओ प्लीज सर प्लीज वाइट बाहर पे बोल रहा हूँ। मंगेश नीचे करना, मंगेश नीचे कर, मंगेश नीचे कर, नीचे करना मंगेश। अरे ये सामने बस बस चलो चलो इधर बस बस आप रुक जाओ। ये थांबून जा सर्व स्टॉप सर्व थांबून जाओ। सर्व इधर थांब इधर थांबा सर्व थांबा इकडे सर्व थांबून घ्या सर्व इकडे थांबा थांबा। तो देश के लिए एक रोल मॉडल है और इसलिए महाराष्ट्र विकास के लिए और गरीब किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार, अच्छा नेतृत्व, यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज और मुझे सभी जनता से अपील करनी है हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार संपूर्ण अधिकार है, उसका वन करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र को क्या माहौल देख रहे हैं आप? महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित से हम लोग मेजोरिटी में अभी सब छोड़ दिया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को वोट देना और वो है वो डेवलपमेंट विकास के लिए महाराष्ट्र भविष्य को विकास दिखेगा। महाराष्ट्र की सीटें प्रकट होंगी से वो 1000 करोड़ जब वाटर रिसोर्स 6 करोड़ बड़ी राजा में दिए तो 50% ज्यादा जिनका काम होकर बंद हो गए और 6000 करोड़ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में दिए। रोड और जिले में जाकर देखिए और पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर हमारी सरकार ने बदली है और मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को एक नई दिशा दी है और महाराष्ट्र की सरकार हम मिलकर डबल जिन की सरकार आएगी और महाराष्ट्र प्रगतिशील समृद्ध सफल होकर महाराष्ट्र की जनता की पूरी अपेक्षा वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला और कहा कि सभी से अपील करता हूं कि लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और लोकतंत्र में भागीदारी बहुत जरूरी है। कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और लोकतंत्र में सहभागिता यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो लोग अपनी सरकार से अपेक्षा रखते हैं उनके लिए और जरूरी है कि वे मतदान के लिए जाए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, 100% मतदान करें, हर हाल में मतदान लोकतंत्र के इस उत्सव में सागी हो। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके बेटे और पार्टी नेता आदित्य ठाकरे वोट डालने के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई के बांद्रा पश्चिम में एक मतदान केंद्र पर वोट देने पहुंचे और लोगों से अपने अपने परिवारों के साथ बाहर आकर मतदान करने की अपील की। Contesting against Milind Dega from top prestigious or the most talked about worldly controversy. Uddhav Thackeray now goes inside मैसेज देऊ शकतो आपण। आज मैं मैसेज नहीं दे सकता, जो देना था वो परसों तक दिया हूँ और मुझे पक्का भरोसा है। नाही मला त्याच्याबद्दल ऐका एक मिनिट, त्यांच्याकडनं किती थापा मारल्या तरी महाराष्ट्राचा बाणा कायम राखल्याशिवाय राहणार नाही। मला वाटतं आज जास्त मी बोलणं आता योग्य नाही, कारण मतदान सुरू आहे। मी सर्व मतदारांना आवाहन करेन की आपण जरूर उतरा, मतदान करा आणि मध्ये ओरडू नका रे। सर्व मतदारांना आवाहन करतोय महाराष्ट्रातल्या की सर्व आपल्या मित्रांसह, सहकुटुंब, सहपरिवार मतदानाला उतरा, मतदान करा आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, महाराष्ट्र। उत्तराखंड में रोजगार का संकट ही कहेंगे कि नेचर गाइड भर्ती में जिसकी पात्रता 10वीं कक्षा है, उसकी भर्ती में बीएससी, बीएड, बीए आदि उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी भी नेचर गाइड बनने की लाइन में लगे हैं। यही वजह है कि रामनगर वन प्रभाग व रामनगर तराई पश्चिमी दोनों ही विभागों में 146 नेचर गाइड पदों के लिए लगभग 3600 लोगों ने आवेदन किया है। वहीं जानकारी देते हुए रामनगर वन विभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि हमारे वहां अलग अलग पर्यटन जोनों में नेचर गाइड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हमारे फोटो जोन, हाथी डंगर जोन व नए खुल रहे चांदनी पर्यटन जोन के लिए नेचर गाइड की भर्ती शुरू की गई है, जिसमें हमारे द्वारा नेचर गाइड बनने के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें हमारे पास 3000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। कोई मरा क्या मैं उल्टा सीधा लेटा रहता है। देख रहा है भीड़ आ रही है करके, ऐसा लग रहा है कि नकली टाइप में। नकली नहीं है वो। ये देखो वीडियो देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे लग रही है। देखिए, उसके लिए जब हमने आवेदन आमंत्रित किए थे, लगभग 2000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे यहाँ पर। उसमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए और बाकी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो उसमें सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, इंटरव्यू वगैरह हो गए उनके, और सारी चेकिंग रीचेकिंग के बाद हम लोग एक स्थिति में पहुंच गए कि हम लगभग अब किसी भी समय रिजल्ट निकाल सकते हैं उसका। तो रिजल्ट उसमें यह है कि जो कांटों में हमारे 50 गाइड पहले से थे, उनके बदले में 50 गाइड और उसके अलावा 10 गाइड जो हम फुल डे के लिए कर रहे हैं, उसमें 10 गाइड और उसके साथ में लगभग 25 लोग जो है वेटिंग में। इतने लोग हम कांटों के लिए रखेंगे और इतने ही लगभग जो है हाथी डगर के लिए रखे जाएंगे। तो ये लोग अभी जैसे ही इनका रिजल्ट आउट होता है तो उसके बाद इनको ट्रेनिंग करा करके उनको रेस्पेक्टिव जोन में भेज दिया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा अभी भविष्य में जो चांदनी को टूरिज्म जोन हम लोग खोलने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से जो कुछ लोगों को इसी में से जो थोड़े अनुभवी होंगे उनको वहां पर चांदनी में शुरुआत के लिए भेजेंगे। बाकी फिर चांदनी के क्षेत्र के जो लोग हैं वहां से भी उनमें से भी कुछ जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भी इसमें इसके साथ जुड़े। इस तरीके की बेसिक एलिजिबिलिटी तो हाई स्कूल थी, सभी के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी था, और हम लोगों ने उनको वरीयता उनको दी जिन्होंने गाइड की कोई ट्रेनिंग की है या गाइड का कोई सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उसमें उनको कुछ जो है अलग से कुछ मार्क्स उनके लिए निर्धारित किए गए थे। बाकी इंटरव्यू में जो भी लोगों ने अपना प्रदर्शन जैसा किया होगा उसके आधार पर उनका चयन किया जा रहा है। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, कई मतलब हाई स्कूल और इंटर तो सब थे ही थे जिनको हमने अपने पैमाने पर लिया था। उसके अलावा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अन्य जो है कई सारे डिग्रियां भी होल्डर लोग भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, रामनगर। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित देश ने स्मार्ट मीटर पर सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि अब सरकार अडानी के हाथों को मजबूत करने में जुटी हुई है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत में अडानी के मीटर लगने नहीं देगी। प्रीपेड मीटर आना उत्तराखंड में तय हो चुका है, सरकार ने तो नीति बना दी। आम जनमानस वैसे ही इतनी अर्थव्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और उसके बाद प्रीपेड जैसे मोबाइल होता है, पहले रिचार्ज करोगे तब मोबाइल चले, प्रीपेड मोबाइल जैसे होता है। प्रीपेड बिजली का जो मीटर है, पहले आप उसमें पैसा डालोगे तो घर में बिजली आएगी। अब पहले इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी किस्त जमा करूं, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करूं, आमदनी अठन्नी, खर्चा 2 रुपया जिस सरकार में हो चुका है, वहां पे ये जो प्रीपेड मीटर है बहुत बड़ा अभिशाप आम जनता के लिए साबित होगा। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। अब जनता को ये करना पड़ेगा, अगर ये प्रीपेड मीटर लग गया तो पहले उसको रिचार्ज करेंगे तब घर में बिजली आएगी। केदारनाथ के चुनाव में भी हमने गांव-गांव ये बात बताई, वहां के लोगों को ये बात नहीं पता थी कि कितना बड़ा घात लगाए हुए सरकार बैठी है अव्यवस्थाओं पर। तो अवश्य इसका कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन भी करेगी और कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ है, और किसी भी हाल में ये प्रीपेड मीटर उत्तराखंड में नहीं लगने देंगे। कांग्रेस का यही संकल्प है। वहीं केदारनाथ चुनाव में मतदान को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित देश ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन स्थानीय मुद्दों को लेकर केदारनाथ का चुनाव हुआ है, उसमें केदारनाथ की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को मिल रहा है और कांग्रेस भारी अंतर से इस उपचुनाव को जीतेगी। देखिए, वहां कई सारे विषय थे, 4 धाम यात्रा की अव्यवस्था, उसके अलावा केदारशिला जो बुराड़ी में जिस दिन शैला रानी रावत जी की अंत्येष्टि थी, सोचिए कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं।
उस दिन वहां पे केदारशिला ले जाके शिलान्यास हो रहा था मंदिर का। तो इनसेंसिटिविटी जो इस सरकार की है लोगों के प्रति और अपने नेताओं के प्रति, और उसके बाद बहुत स्थानीय विषय हैं और बहुत प्रांतीय विषय हैं जिन विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी गई है। मनोज रावत जी की जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, हल्द्वानी। मंडी समिति खटीमा परिक्षेत्र में श्रम विभाग द्वारा कार्ड धारक श्रमिकों को छाता, कंबल, टूल किट आदि उपयोगी सामान वितरित किए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रमिक महिलाएं और पुरुष सामान लेने को पहुंचे, जिसमें पहले दिन लगभग 200 श्रमिकों को कंबल, किट और छाते बांटे गए। वहीं श्रम परिवर्तन अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि पहले दिन लगभग 206 श्रमिकों को सामग्री बांटी गई है, अभी लगातार सामान बांटा जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर श्रमिकों को राहत देने के लिए उनके गृह उपयोगी सामान का लगातार वितरण कराया जा रहा है। इसी क्रम में श्रम विभाग द्वारा कार्ड धारक श्रमिकों को गृह उपयोगी सामान वितरित किए जा रहे हैं। आज हमने भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकांड बोर्ड के अंतर्गत जो पात्र निर्माण श्रमिक थे, तो उसके अंदर हमने 2 से 7 लोगों को हमने निर्माण सामग्री जो भी इनके छाते, कंबल, सैनिटरी नैपकिन, टूल किट आदि का वितरण किया गया। ये अभी कैंप अभी चलेगा। अभी हमारी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 4-3 अगर एक पर डे हम 300-400 लोगों को भी हम सामान दे रहे हैं, तो हफ्ते भर के करीब हमारे ये सामान का वितरण समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, खटीमा। अल्मोड़ा सहित अन्य जिलों के सड़क मार्ग NH1 कार्ड पर पहाड़ी दरकने से पिछले 1.5 महीने से आवागमन की भारी किल्लत, आम जनता परेशान है। इस सड़क मार्ग पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी है। इस समस्या के समाधान को लेकर अल्मोड़ा में नगर निगम सभागार में सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक मनोज तिवारी सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने शिरकत की। तो ये स्लैब आ गया था, वो अमेंडमेंट आधा बना हुआ था। इन्होंने क्या करा, कमीशन के चक्कर में इन्होंने उस इमरजेंसी के लिए जो भी हमें आता है या टूरिस्ट आता है शहर में या कोई भी आता है, उसको रात आता है तो 9 सालों बजी आता है, फिर वो लंबर आने के घूमेगा। तो आप कि जो भी योजना बनाए आने वाले कम से कम 50 वर्षों को देखते हुए बनाए। आज से भी वहां पर वो लोगों को डायरेक्शन प्रॉपर मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि प्रशासन से ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, और हमारे संज्ञान में आया था, खबर भी छापी थी, रात को वहां पर ब्लास्टिंग करेगी थी। और देवली में तो गांव 2010 में धसाई था, वो आ गया है, लेकिन जो आ गया उसको तो रोक नहीं सकते। ये आशंका है, अगर ये 18 करोड़ रुपए जो स्वीकृत हो जाता है, टेंडर हो जाते हैं, अगर नीचे से ये ट्रक जो खड़े होकर कहाँ के हैं? देखिए, आप जानते हैं कि पारम का क्षेत्र जो है वो बहुत ही खराब हालत में है, बहुत ही दुर्दशा उस सड़क की हो चुकी है और बार बार मलबा आ रहा है और उसको हटाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन मलबा इतना आ जा रहा है कि वो काम दिखाई भी नहीं दे रहा है। और काम जो हो भी रहा है मुझे लगता है बहुत ढिलाई से भी चल रहा है, उस पर बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और जो कुछ वैकल्पिक मार्ग बनाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, संभावत के लिए लोग यहीं से जाते हैं सब जगह। और इसमें हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या पैदा होने लगी है, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं और लोगों को अस्पताल अगर जाना है, रिफर किया जा रहा है तो उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर्यटन उद्योग चौपट हो चुका है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं। तो इसलिए हमने आज ये बैठक सर्वदलीय संघर्ष समिति के
तत्वाधान में बैठक रखी है, जिस पर लोग आ रहे हैं, अलग अलग सभी वर्गों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं और उन सुझावों को संकलित करके हम जिला प्रशासन को देंगे ताकि उसके माध्यम से सरकार को मांगा जाए और यहाँ पर तात्कालिक रूप से कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बारिश आती है तो फिर और स्थितियाँ बहुत खराब हो जाएंगी। इसलिए आगामी आने वाली दिक्कतों को देखते हुए भी ये बैठक आयोजित की गई है। जो भी इसमें महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उस पर कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा। देखिए, कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है। रोड बंद करके जो थोड़ा बहुत टूरिस्ट शहर में आएगा वो भी जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। जो टूरिस्ट का समय है रात को शहर पर आने का, जब मिड नाइट होगी तभी टूरिस्ट रुकेगा। अब 8 बजे अगर हम रोड बंद कर देंगे, वो कैची जाम में फंसता है, अदर जाम में फंसता है, उसका 8 बजे बाद वो आता नहीं है, वो रानीखेत या अन्य शहरों को डाइवर्ट हो जाता है मुख्य सड़क को। तो हमारा अल्मोड़ा कारोबार तो पर्यटन की चौपट हो गया है, जिससे पर्यटन कारोबारियों को तनख्वाह निकालने में और आपके ये तनख्वाह निकालने में किस्त देने में बड़ी दिक्कत है। दूसरा, शादी बारात को सीजन है, बारातें आ रही, वे बारात जाएंगी भी आएंगी भी, उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो अल्मोड़ा शहर में बारात करना चाहते हैं वो हल्द्वानी का प्लान कर रहे हैं। अल्मोड़ा का बैंकेट हॉल कारोबार भी ठंडा हो गया है बिल्कुल। हमको रोड बने जब भी बने, लेकिन इस रूट को जो वैकल्पिक मार्ग बने वो तो जब भी बनेगा, लेकिन इसका समय 11 से 6 करना चाहिए कि जिससे कि जो भी टूरिस्ट और शहर में ट्रक या आदि सामान लेके आ जाए और टूरिस्ट भी शहर में एंट्री कर ले। 8 या 9 में कोई इसका विकल्प नहीं निकलना। रात को 11 बजे बंद हो और सुबह 6 बजे खुले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान अल्मोड़ा। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।